बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और दूसरा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो पहले हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 2x2 हो, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। लेट A बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है A, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A B C D। ये मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म है। इससे पहले हम जो मैट्रिक्स की शक्लें पढ़ते रहे हैं वो स्पेसिफिक फॉर्म्स होती थी, यानी उसमें हम A B C की बजाय 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी रियल नंबर्स लिखते थे। दर हकीकत यहाँ पर A B C D भी रियल नंबर्स ही शो करते हैं, यानी इनकी जगह हम A B C D की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करके डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो A B C D भी रियल नंबर्स हैं और यूँ ये फॉर्म जो है ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसकी हम अब देखेंगे कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में मालूम करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स की मदद से इसको समझेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है उसे हम इस तरह लिखते हैं। डेट A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A। A यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम है और डिटर्मिनेंट की जगह हमने उसका एब्रीविएशन DET लिखना है, जिसे हम डेट A या डिटर्मिनेंट A पढ़ते हैं। और दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट को लिखने का है डिटर्मिनेंट यानी डेट इनटू, ये हम A की यहाँ पर पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म की। तो यहाँ हमने पूरी मैट्रिक्स जो A थी वो लिख दी और उससे पहले हमने डेट लिखा। तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A लिखने का तरीका है। तीसरा तरीका डिटर्मिनेंट लिखने का है कि उस मैट्रिक्स के नाम से पहले हम मॉडुलस लगा देते हैं। इन दो पैरेलल लाइंस को जो वर्टिकली पैरेलल होती हैं इन्हें हम मॉडुलस भी कहते हैं या सिंपल मॉड भी कहते हैं। तो ये पढ़ा जाएगा A मॉड। तो A मॉड को हम A डिटर्मिनेंट कहेंगे यहाँ। तो A मॉड को मैट्रिसेस में हम A डिटर्मिनेंट कहेंगे। और चौथा तरीका किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने का ये है कि उस डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज़ हैं वो लिखने के बाद उनके गिर्द बजाय ब्रैकेट्स लगाने के ये स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, यानी दो पैरेलल लाइंस। तो इस फॉर्म में भी हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। तो यूँ किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने के चार तरीके हैं। एक है डेट A, दूसरा है डेट ये पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, और तीसरा तरीका ये है A मॉडुलस या A मॉड, और चौथा तरीका है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखकर उनके गिर्द दो पैरेलल लाइंस लगा दी जाएं। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, इसकी हम अब डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है उसे हम इस फॉर्म में हमने अभी पढ़ा कि लिख सकते हैं। तो ये हमने इस फोर्थ फॉर्म में इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखा, और अब इसे सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका एरोज़ की मदद से बताया गया है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं यानी A एंड D, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये हमें हासिल होगा A इंटू D, और फिर
हमने माइनस लिखना है और इसके बाद सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे जाएंगे, जैसा कि b इंटू सी हमने लिखा। तो ये है सॉल्यूशन किसी भी 2×2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट का। अगर उसके एलिमेंट्स हों इस फॉर्म में तो उसका सॉल्यूशन ये होगा AD माइनस BC। अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर से सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये दरअसल रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर A B C D B रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं। ये असल में रियल नंबर्स की जनरल फॉर्म है, यानी इनकी जगह हम कोई भी रियल नंबर्स लिखकर कोई भी 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं और फिर उसकी डिटर्मिनेंट भी इस तरह बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हासिल हुआ है ये भी दरअसल रियल नंबर्स की प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन पर मुश्तमिल है। तो किसी भी रियल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो भी रियल नंबर ही होती है और उसकी सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर ही होती है। तो यूँ ये AD माइनस BC ये भी एक रियल नंबर ही आएगा अगर हम इसमें रियल नंबर्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। अब यहाँ चूँकि हमने AD और BC की वैल्यूज़ पुट नहीं की इसलिए हम अभी इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि AD माइनस BC को जब हम कोई भी वैल्यूज़ रियल नंबर्स की देकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रियल नंबर आएगा वो होगा लैम्डा। हमने ऐसे ही बस नाम इसे दे दिया है, उस रियल नंबर को जो फ़र्ज़ी रियल नंबर आएगा उसको हमने लैम्डा कह दिया है। तो कोई और नाम भी इसको दे सकते हैं, लैम्डे की जगह हम इसको फाई साई किसी भी अलामत से शो कर सकते हैं। यहाँ चूँकि आपकी बुक में लैम्डा है लिखा हुआ इसलिए हम भी वही सिंबल लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी सीखने में। बहरहाल आपने जो असल चीज़ है वो ये समझनी है कि लैम्डा भी एक रियल नंबर है, जैसा कि यहाँ हमने लिखा कि लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। R यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ये एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पर है बिलोंग्स टू, यानी लैम्डा जो है वो एक रियल नंबर है, इसका ये मतलब है। तो AD माइनस BC का आंसर एक रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर को हमने लैम्डा कह दिया है। अब हम इस सारे प्रोसेस को स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने ये मैट्रिक्स A ली है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जो A की वैल्यू है इस स्मॉल a की वो है 1 और स्मॉल b की वैल्यू है 2 और स्मॉल c की वैल्यू है 3 एंड स्मॉल d की वैल्यू है 4। अब हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट देखेंगे कि किस तरह लिख सकते हैं और फिर उस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे किस तरह। तो इस मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट को लिखने के भी वही 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये तरीका है कि हम इसे लिखेंगे डेट A यानी डिटर्मिनेंट A। पूरा लिखने की बजाय हम उसका एब्रीवेशन लिखेंगे DET और उसके बाद मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे। जो भी मैट्रिक्स होगी, यहाँ मैट्रिक्स A है, अगर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स हो B D E कुछ भी तो हम वहाँ पर उसी मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और उससे पहले DET और इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट A लिखेंगे DET और इसको डेट या पूरा डिटर्मिनेंट भी पढ़ सकते हैं, तो इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A या डिटर्मिनेंट A भी पढ़ सकते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ A भी कह सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम उस मैट्रिक्स से पहले DET लिख दें यानी डिटर्मिनेंट। तो हम लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स की अब ये डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे। तो
तो तीसरा तरीका हमने पढ़ा था कि उस मैट्रिक्स का जो भी नाम हो उसके बाहर हमने मॉड लगा देना है, यानी मॉडुलस यानी पैरेलल 2 लाइंस। तो ये भी किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका है। और चौथा जो तरीका है वो है कि उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखकर उनके बाहर पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। यहाँ देखें ये मैट्रिक्स है, तो इसके गिर्द जो हैं ये हमने लगाई हैं ब्रैकेट्स, और यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस हैं ब्रैकेट्स की जगह पर। तो ये पैरेलल लाइंस लगाने से वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में बदल जाती है। तो ये तो थे 4 तरीके किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने के। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर सीखा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जिसे हमने पिंक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और सेकंड डायगोनल जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है, इसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और सेकंड डायगोनल का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से माइनस होगा। तो वही प्रोसेस अब हमने यहाँ करना है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो हमने एरोज़ लगाए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने ये एरोज़ नहीं लगाने। हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लिखेंगे 1 × 4। फिर हम माइनस लगाएंगे, और फिर दूसरे डायगोनल्स के एलिमेंट्स जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है, ये इस डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका प्रोडक्ट हम यहाँ लिखेंगे। तो ये होगा 2 × 3, ये 2 × 3 या 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है, यानी रियल नंबर्स को ऑर्डर बदल कर यानी तरतीब बदल कर अगर मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ये देखें 3 × 2 भी 6 है और 2 × 3 भी 6 है, तो सेम आंसर है दोनों सूरतों में। लिहाजा हम यहाँ पर 3 × 2 की बजाय 2 × 3 लिख दें तो भी वही आंसर आएगा। तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 1 × 4 = 4, फिर माइनस, जो ये वाला माइनस है ये हमने यहाँ लिखा, फिर 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 × 3 = 6, तो ये हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे 4 - 6 को, तो ज़ाहिर है हमारे पास आंसर आएगा -2। तो हम जानते हैं कि -2 भी एक रियल नंबर है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इनका आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर आता है जिसे हमने लैम्डा कहा था। तो यहाँ जो लैम्डा आ रहा है वो है -2, यानी लैम्डा की वैल्यू इस केस में -2 है। किसी और मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू कुछ और आए। तो रियल नंबर्स इन्फिनिट होते हैं, तो कोई भी रियल नंबर जो है वो लैम्डा की वैल्यू में आ सकता है। तो ये था तरीका मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट लिखने और फिर उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, जिसके एलिमेंट्स हैं -2, 5, 4 और 6। आप इसकी जगह कोई और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी एलिमेंट्स रियल नंबर्स में से बना सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स बी की अब हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, यानी पहले देखेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट को लिखा किन तरीक़ों से जा सकता है और फिर उस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस मैट्रिक्स बी की डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि हम उस मैट्रिक्स के नाम से पहले DET लिख दें, और दूसरा तरीका है कि उस मैट्रिक्स को लिखकर उससे पहले
डिटर्मिनेंट लिख दिया जाए, यानी DET लिख दिया जाए। और तीसरा तरीका ये है कि उस मैट्रिक्स के नाम के गिर्द मॉडुलस लगा दें, यानी 2 पैरेलल लाइंस लगा दें। और आखिरी तरीका जो कि चौथा तरीका है वो है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर तो उनके गिर्द बजाय ब्रैकेट्स लगाने के पैरेलल लाइंस लगा दी जाएं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमने ये पैरेलल लाइंस लगाई हैं बजाय ब्रैकेट्स के। तो ये 4 तरीके हैं मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को लिखने के। तो यहाँ मैट्रिक्स B थी, तो इस मैट्रिक्स B की डिटर्मिनेंट को हमने चारों तरीके से लिखकर आपको दिखा दिया है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट B को। तो सॉल्व करने के लिए हमने जैसे पढ़ा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है जिसे हमने पिंक एरो से शो किया है, ये इसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर माइनस लिखा जाएगा और फिर दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करके वहाँ लिखे जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये देखिए -2 जो है पहले मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये होगा -2 × 6। फिर हम माइनस लिखेंगे और फिर दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5। ये 4 × 5 यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये जो एरोज़ हैं ये आपने नहीं लिखने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे जा रहे हैं। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -2 × 6 होगा -12 और फिर ये माइनस यहाँ दोबारा लिखेंगे और 4 × 5 है 20, तो ये होगा -12 -20। तो ये दोनों नंबर चूँकि सेम साइन रखते हैं माइनस का, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे, यानी जमा हो जाएंगे, लेकिन साइन वही माइनस रहेगा और ये -12 और -20 ये जमा होकर होगा -32। और हम जानते हैं कि -32 भी एक रियल नंबर है, तो इस तरह ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर -32 है। लैम्डा जो हमने पीछे पढ़ा था, ये लैम्डा, इसकी वैल्यू जो है हमने देखा कि अब हमारे पास जो आई है वो 32 आई है। तो इस तरह लैम्डा की वैल्यू जो है वो एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स में वेरी करती रहेगी, बदलती रहेगी। बहरहाल जो भी होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर से। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम मैट्रिक्स लेते हैं D, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, -1 एंड 6। तो अब इस मैट्रिक्स की सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कितनी शक्लों में लिखा जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के नाम से पहले DET लिखकर भी डिटर्मिनेंट को लिखा जा सकता है। तो इसे हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ D या सिंपली डिटर्मिनेंट D या det D। और दूसरा तरीका है कि मैट्रिक्स A को लिखने के बाद उससे पहले DET लिख दिया जाए, यानी डिटर्मिनेंट का एब्रीविएशन। तो इसे भी हम यूँ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और तीसरा तरीका है कि उस मैट्रिक्स के नाम के बाहर हम मॉड लगा देते हैं, तो इसे भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ D पढ़ेंगे। और चौथा तरीका है कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखकर उसके बाहर पैरेलल लाइंस लगा दी जाती हैं, जो कि डिटर्मिनेंट्स की शनाख्त हैं या सिंबल हैं। तो ये तो 4 तरीके थे मैट्रिक्स D की डिटर्मिनेंट को लिखने के। अब हम इस डिटर्मिनेंट D को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम
पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है जिसे हम पिंक एरो से शो कर रहे हैं, इसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और सेकंड डायगोनल जिसे हमने ब्लैक एरो से शो किया है उसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो कि हैं 2 और 6, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 × 6, फिर माइनस, और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो कि हैं -1 और 5, तो इनका प्रोडक्ट होगा -1 × 5, -1 × 5, ये हमने लिख दिया। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करते हैं, यानी 2 × 6 होगा 12 और -1 × 5 होगा -5, तो ये हमने -5 लिख दिया। अब इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे। -5 का जो माइनस है वो इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस हम जानते हैं प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +5। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे। 12 + 5 होगा 17, तो 17 भी हम जानते हैं एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर 17 जो है ये दरअसल लैम्डा की वैल्यू आई है, तो यहाँ लैम्डा 17 है और जो कि एक रियल नंबर है। तो यूँ आपने देखा कि हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को किस तरह लिख सकते हैं, फिर उसे सॉल्व किस तरह करते हैं, ये दोनों तरीके आपने यहाँ उम्मीद है अब सीख लिए हैं।